भारतीय शेयर बाजार में एक बड़ा बदलाव होने वाला था, लेकिन वो बदलाव टल गया है। दरअसल सेबी जो बाजार का रेगुलेटर है, उसने इक्विटी कैश मार्केट T+0 सेटलमेंट की वैकल्पिक सुविधा को डेडलाइन को फिर से आगे बढ़ा दिया है। इसका मतलब है कि ट्रेड करने से उसी दिन पैसा या फिर शेयर मिलने की ये नई सुविधा अब थोड़ी और देरी से आएगी। आइए समझते हैं ये क्या है और क्या हुआ है और क्यों लिया गया ये फैसला, पूरा विस्तार से समझेंगे आज की वीडियो में। नमस्कार, मैं आपके साथ तनीषा और आप देख रहे हैं विस्तार। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि सेटलमेंट क्या होता है। तो देखिए, जब आप शेयर बाजार में कोई शेयर खरीदते या फिर बेचते हैं तो ट्रांजैक्शन पूरा होने में कुछ समय लगता है। अभी भारत में डिफॉल्ट तरीका T+1 है, मतलब अगर आप सोमवार को शेयर खरीदते हैं तो शेयर आपके अकाउंट में मंगलवार को आ जाते हैं और पैसा भी उसी तरह सेटल हो जाता है। पहले ये T+2 था, यानी 2 दिन लगते थे, लेकिन सेबी ने इसे कम करके T+1 कर दिया ताकि बाजार में पैसे जल्दी घूमे और रिस्क कम रहे। अब समझते हैं कि आखिर T+0 क्या होता है। तो देखिए, ये बहुत तेजी से होने वाली ट्रांजैक्शन है, यानी ट्रेड उसी दिन हो जाएगा और सेटलमेंट भी उसी दिन हो जाता है। जैसे सोमवार को खरीदा, सोमवार को ही शेयर में मिल गया। ये ऑप्शनल है, यानी जो ब्रोकर तैयार होंगे वही ऑफर करेंगे। अब इसका फायदा क्या होगा? तो देखिए, बाजार में लिक्विडिटी बढ़ेगी, डिफॉल्ट का खतरा कम होगा और निवेशकों को तुरंत फायदा मिलेगा। लेकिन ये सब ब्रोकर्स के सिस्टम पर डिपेंड करता है। तो अब सवाल ये है कि सेबी ने क्या किया है। तो देखिए, इस सवाल का जवाब देखें तो पहले डेडलाइन 1 मई साल 2025 की थी, फिर इसे बढ़ाकर 1 नवंबर साल 2025 कर दिया गया। लेकिन अब ब्रोकर्स ने कहा है कि इतना समय भी कम है, उनके सिस्टम और प्रोसेस तैयार करने में दिक्कत आ रही है। तो सेबी ने इस बात को मद्देनजर रखते हुए फिर से डेडलाइन को आगे बढ़ाने का फैसला किया है। हालांकि आपको बता दें कि अभी नई डेडलाइन क्या होगी इसके बारे में नहीं बताया गया है, यानी ब्रोकर्स को और ज्यादा वक्त मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रखें कि T+1 अभी भी डिफॉल्ट रहेगा, कोई बदलाव लागू अभी नहीं हुआ है, बात चल रही है। ये सिर्फ वैकल्पिक T+0 के लिए है। अब आपको बता दें कि ब्रोकर्स, खासकर क्वालिफाइड स्टॉक ब्रोकर्स यानी QSBs ने सेबी को फीडबैक दिया है कि नवंबर तक सब सेटअप करना मुश्किल है। नए सॉफ्टवेयर्स, ट्रेनिंग्स और प्रोसेसेस चेंज करने में टाइम लगता है। अब जल्दबाजी में गलतियां होंगी तो बाजार को भी नुकसान पहुंचेगा। सेबी का 10 सितंबर साल 2024 का सर्कुलर अभी भी लागू है, लेकिन ये एक्सटेंशन ब्रोकर्स को अभी तैयार किया जाएगा, जिसका मौका मिलेगा। आपको बता दें कि मौजूदा सेटलमेंट पर कोई भी असर हालांकि अभी नहीं पड़ेगा। अब जानते हैं कि इसका असर क्या होगा। तो ये बदलाव ब्रोकर्स को राहत देंगे, उन्हें जल्दबाजी में काम ना करने की फ्रीडम मिलेगी और सिस्टम मजबूत बनेगा। निवेशकों के लिए T+1 चलता रहेगा तो कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन जब T+0 आएगा तो चुनिंदा ट्रेडर्स को तेजी से सेटलमेंट मिलेगा, जो बाजार को और भी मजबूत बनाएगा। यानी कुल मिलाकर देखें तो सेबी बाजार को स्थिरता को प्रायोरिटी दे रहा है। लिक्विडिटी बढ़ेगी, रिस्क कम होगा, लेकिन सब सुरक्षित तरीके से होगा। अगर आप निवेशक हैं तो ये अच्छी खबर है, जल्दबाजी में कुछ गड़बड़ ना करें। तो सेबी का ये फैसला ब्रोकर्स को ज्यादा समय देता है और बाजार को सेफ रखता है। T+0 सेटलमेंट जल्द ही आएगा, जो शेयर मार्केट को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने में मदद करेगा। तो आप हमें कमेंट में बताइए, क्या आपको T+0 का इंतजार है? अगली वीडियो में मिलते हैं नई मार्केट न्यूज के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल बिस्तक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।